Hey everyone, welcome back. ये वांगशन फैन फिक्शन माई 5G ओमेगा वाइफ है। ये उसका पार्ट 9 है। प्रीवियस पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वांगची अपना कुछ वर्क कर रहा होता है कि तभी विंग वांगची के पास आ जाता है। वांगची विंग को बिना देखे ही बोलता है, क्या हुआ विंग, नींद नहीं आई है क्या? लेकिन विंग कोई आंसर नहीं करता है। फिर वांगची दोबारा पूछता है और दोबारा विंग कोई आंसर नहीं करता है। जब वांगची विंग की तरफ देखता है, वो देखता है कि विंग की आंखें चेंज हो रही हैं। वो रेड से नॉर्मल और नॉर्मल से रेड हो रही हैं बार बार। वांगची समझ जाता है और वो विंग से बोलता है, क्या हुआ विंग? विंग वांगची के पास आकर बैठ जाता है और वो बोलता है, मुझे ब्लड पीना है। वांगची बोलता है, विंग मैंने कहा था ना, अपने ब्लड की क्रेविंग को कंट्रोल करना सीखो। विंग बोलता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरा मन कर रहा है, मुझे पीना है। वांगची बोलता है, नहीं, माना कि तुम मेरा ब्लड पीते हो, लेकिन तुम्हें कंट्रोल करना भी सीखना चाहिए विंग। विंग बोलता है, पर कैसे? और ये बोलते ही वो पार्क बनाने लगता है। वांगची बोलता है, तो फिर अपने आप को डाइवर्ट करना सीखो किसी और चीज़ में, लेकिन फिर भी खुद पर कंट्रोल करना सीखो। विंग बोलता है, ओके। उसके बाद विंग वांगची से पूछता है, वांगची क्या ये सच है कि मुझ में वैम्पायर के देवता और फॉक्स के देवता की ताकत है और साथ में मून गॉडेस ने भी मुझे पावर दी थी? वांगची बोलता है, हाँ तुम कितनी बार इस चीज़ को पूछोगे? विंग बोलता है, नहीं, बस मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा कि अब मैं भी एक वुल्फ हूँ। वांगची विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, विंग तुम एक वुल्फ नहीं हो, तुम एक फॉक्स हो। विंग बोलता है, हाँ मैं खुद ही भूल गया था। वांगची बोलता है, ऐसे कौन भूलता है? विंग बोलता है, मुझे ये याद था कि मैं फॉक्स हूँ, गलती से वुल्फ निकला, क्योंकि मैं सारे भेड़ियों के बीच रहता हूँ ना, इसीलिए। वांगची बोलता है, यहाँ पे वैम्पायर्स भी देखने को मिलते हैं और फॉक्स भी, तुमने गलती से वो तो नहीं बोला? विंग पार्क बनाते हुए बोलता है, अच्छा छोड़ो, ये बताओ, अगर ऐसा है तो फिर तो प्रिंसेस मेरी मदर की तरह हुई और ये सब भी मेरे गार्जियंस की तरह हुए। वांगची बोलता है, हाँ। विंग बोलता है, मुझे प्रिंसेस से एक बार मिलना है, पता नहीं कब, पर मिलना है। वांगची विंग के गालों पे हाथ फैलाते हुए बोलता है, तुम ज़रूर मिलोगे, वो टाइम भी आएगा जल्दी। लेकिन वांगची इस दौरान नोटिस करता है कि विंग वांगची से बात करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो अपने आप पे कंट्रोल पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है। उसकी आंखों का कलर जो चेंज हो रहा था धीरे धीरे, अब वो बिल्कुल डार्क रेड हो चुका है। इसका मतलब विंग अपना कंट्रोल पूरी तरह से ही अब खो रहा है। अब वांगची विंग को ग्राउंड पर पुश कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है। विंग बस वांगची को ही देख रहा होता है और वांगची विंग को किस करने लगता है। धीरे धीरे विंग भी किस को रिटर्न करने लगता है। दोनों काफ़ी टाइम तक किस करते हैं। जब वांगची नोटिस करता है कि अब विंग की आंखें धीरे धीरे नॉर्मल हो रही हैं, तो वांगची अलग होता है। वांगची पूछता है, विंग अब ठीक हो या अभी भी ब्लड पीना है? विंग बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन सच में मैं खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं कर पा रहा। बस ऐसा हो रहा है कि एक पल में मैं तुम पे हमला करूँ और सारा ब्लड पी लूँ। वांगची विंग को अपनी लैब में बिठा लेता है और विंग को देख रहा होता है कि ये सारी चीज़ें विंग के लिए काफ़ी ज़्यादा नहीं हैं और नॉर्मली है कि वैम्पायर होने से उसे ब्लड की क्रेविंग तो होंगी, लेकिन विंग को इस चीज़ की कंट्रोल करने की आदत डालनी पड़ेगी। उसे खुद पर कंट्रोल करना आना चाहिए। वांगची अपने फेस को विंग के फेस के पास ले जाता है और उसे किस करने लगता है। वांगची विंग को किस उसे डाइवर्ट करने के लिए करता है और फिर धीरे धीरे अपने हाथ को विंग के बैक पर रब करने लगता है, जिससे कि उसके हाथ के थ्रू विंग की बॉडी में उसकी डेमोनिक अल्फ़ा एनर्जी जा रही थी। जैसे ही एनर्जी उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही थी, विंग धीरे धीरे स्लीपी फील करने लगता है। वांगची विंग से अलग होता है। विंग वांगची की लैब में ही सो जाता है। उसके बाद वांगची विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर कर उसे बेड तक ले जाता है। वांगची विंग के फोरहेड पर किस करता है और उसी के पास बेड पर लेट जाता है। इधर दूसरी तरफ हम उस मिस्टीरियस फॉरेस्ट में उस फॉलन एंजल को देखते हैं, जो कि एक चैम्बर में डार्क एनर्जी की बॉल पर वर्क कर रही होती है। एंजल की स्किन बिल्कुल प्योर वाइट थी, बिल्कुल स्नो की तरह, लेकिन उसकी स्किन वाइट से पहले येलो,
फिर डार्क गोल्डन और फिर रेड में चेंज होने लगती है। एंजल के काले घने लंबे बाल थे जो कि अब धीरे धीरे रेड होने लगते हैं। सेम प्रोसेस ही फॉलन एंजल की आँखों के साथ होता है। जो आँखें डार्क थी वो अब धीरे धीरे गोल्डन होने लगती हैं। उसके चारों तरफ काला धुआं इकट्ठा होने लगता है। वो मानो ईवल पावर को बुलाने की कोशिश कर रही हो। अब उसके चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ जाती है और वो बहुत तेज़ की हंसना शुरू कर देती है। तभी उसके पास लियाओ जियान आता है। वो पूछते हैं, क्या हुआ, तुम्हें उस रेयर ओमेगा का पता चल गया है क्या? फॉलन एंजल बोलती है, हाँ पता चल चुका है। लियाओ जियान पूछता है, तो फिर कौन है वो? फॉलन एंजल बोलती है, वो और कोई नहीं, उस डेमोनिक अल्फा का ओमेगा है, विंग। लियाओ जियान बोलता है, क्या ये वही नहीं है जिसके पीछे वेंचाओ है? फॉलन एंजल बोलती है, हाँ, इतने साल लग गए इसे ढूंढने में। अगर मुझे पहले ही पता होता कि ये वो है तो मैं उसे कब का किडनैप कर लेती और अब तक तो उसे सेक्रीफाइस भी कर देती। लियाओ जियान बोलता है, और वेंचाओ का क्या करेंगे? वो उससे तो पूरी तरह से ऑब्सेस्ड है, क्या वो हमें ऐसा करने देगा? फॉलन एंजल बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस वो रेयर ओमेगा चाहिए, मुझे ये सारी ताकतें चाहिए और अब उस ओमेगा के पास उसकी सारी पावर्स हैं। वो पावर्स लेने के बाद हमसे ज़्यादा ताकतवर इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। और रही बात वेंचाओ और वैन रोहान की, वो तभी तक हमारे काम के हैं जब तक वो हमारे लिए वाइट एनर्जी वाले ओमेगा ला रहे हैं और तब तक हम उनका ये मिस्टीरियस फॉरेस्ट यूज़ कर रहे हैं। रही बात वाइट एनर्जी वाले ओमेगा की, तो विंग के मिलने के बाद हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं होगी और इस मिस्टीरियस फॉरेस्ट की तो पावर्स मिलने के बाद हमें इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। और अगर वेंचाओ और वैन रोहान ने मेरा प्लान किसी भी तरह से ख़राब करने की कोशिश करी या वो मेरे रास्ते में आए तो हम उन्हें भी ख़त्म कर देंगे, हमें वैसे भी उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। लियाओ जियान पूछता है, तो फिर तुम्हारा प्लान क्या है? इस पर वो फॉलन एंजल बहुत तेज़ की हंसने लगती है। वांग जी और बाकी सब एक रूम में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब आगे करना क्या है। जियांग चैंग बोलता है, क्योंकि अब विंग की पावर सबके सामने आ चुकी है तो डेफिनेटली अब उस फॉलन एंजल का टारगेट विंग तो है ही, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम विंग को बचाएं। न्यूसैंग बोलता है, लेकिन वे तो खुद ही इतने ज़्यादा ताकतवर हैं। लैन शिचेन बोलता है, बात ये नहीं है कि विंग ताकतवर है या नहीं, बात यह है कि अभी विंग को अपनी पावर ना तो इस्तेमाल करनी आती है ना ही उन्हें कंट्रोल करना आता है। और जब तक वो ये चीज़ें नहीं सीख लेते तब तक तो हमें ही संभालना होगा। वेंचिंग बोलती है, मैंने पहले ही कहा है, इसके पीछे वेंचाओ ज़रूर है। शुयांग बोलता है, लेकिन हमने इतना ट्राई कर लिया लेकिन अब तक उस मिस्टीरियस फॉरेस्ट का पता नहीं चल रहा जिसके बारे में आपने बताया है। सोंगलान बोलता है, लेकिन आज रात के जश्न के बाद तो हम सभी को वापस लौटना होगा अपनी अपनी जगह पर, और उससे पहले ही हमें ये तरीका ढूंढना होगा कि आखिर हम क्या कर सकते हैं। वांगशी बोलता है, यहाँ बात सिर्फ विंग की नहीं है, बाकी ओमेगास की भी है, उनको भी किडनैप किया जा रहा है, उन्हें भी मारा जा रहा है, उनकी सुरक्षा पर भी ध्यान होना चाहिए। लेकिन अब हमें जब ये पता चल ही चुका है कि इसके पीछे कौन है तो अब हमें ऑल ओवर ये जानना होगा कि हम इस चीज़ को कंट्रोल कैसे कर सकें। तभी उनका डिस्कशन वहीं पे इंटरप्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एकदम से मून गॉडेस आ जाती हैं। सभी लोग उन्हें ग्रीट करते हैं, लेकिन इस बार मून गॉडेस अकेली नहीं आई थी, वो सर्वैम्प के देवता और फॉक्स के देवता के साथ आई थी। वैम्पायर के देवता बोलते हैं, हम भी विंग से मिलने आए हैं, हमें पता है कि वो एक अलग ही सिचुएशन में बना था, लेकिन जो भी हो है तो वो हमारे एक चाइल्ड की तरह ही ना। वांगशी तभी विंग को वहाँ पर बुलवा लेता है। जब विंग वहाँ पर आ जाता है तो वांगजी विंग को उनसे इंट्रोड्यूस कराता है। वांगशी बोलता है, विंग ये, लेकिन विंग वांगशी की पूरी बात सुने बिना ही फॉक्स के देवता को देख के कहता है, आप तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। इस पर वांगजी बस विंग को देख रहा होता है। फॉक्स के देवता बस विंग को देखकर स्माइल करते हैं। उसके बाद विंग बोलता है, और आपकी स्माइल वो तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वांगजी जो कि उस वक्त सोच रहा होता है कि उसे जेलस फील नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो जेलस फील कर रहा होता है और वो अपनी मुट्ठी को टाइटली बंद कर लेता है और ख़ुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वांगशी विंग को
थोड़ा पीछे खींच लेता है। विंग वांगची को देखता है लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाता। तभी वांगची बोलता है, विंग ये फॉक्स के देवता हैं और ये वैम्पायर के देवता हैं और ये मून गॉडेस हैं। विंग मून गॉडेस को देख के बोलता है, वाओ आप भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। लेकिन उसके बाद वो दोबारा से फॉक्स के देवता को देखता है और सच में आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और चार्मिंग भी। आपको देखकर तो आपसे बहुत सारे लोग शादी करना चाहेंगे। ये सुनते ही तो वांगची का और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। वो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तारीफ़ें विंग कर रहा है और सामने जो खड़े हैं वो फॉक्स के देवता हैं। वो सोचता है जेलस फील नहीं कर रहा हूँ मैं, नहीं कर रहा। और वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अपनी मुट्ठी को और भी ज़्यादा टाइटली बांधने की कोशिश करता है। ये सारी चीज़ें शुयंग नोटिस करता है कि वांगची के आसपास तो मानो डार्क ऑरा एमिट हो रहा है। वो सोचता है सही है कि तारीफ़ करने वाले कज़िन इन लो हैं और सामने वैम्पायर के देवता और फॉक्स के देवता हैं। अदरवाइज़ मुझे समझ नहीं आता, अगर किसी और ने तारीफ़ें कर दी होती कज़िन इन लो की तो अब तक तो उस बंदे को कज़न दुनिया से ही गायब कर चुके होते। थोड़ी देर बाद वो लोग विंग से मिलकर चले जाते हैं। वांगची विंग का हाथ खींचकर उसे एक खाली रूम में ले जाता है। वांगची दरवाज़ा बंद करता है और विंग को दीवार पर पिन कर देता है। वांगची के सडन एक्शन से विंग शिवर करने लगता है। विंग पूछता है, वांगची क्या हुआ? तभी वांगची अपने और विंग दोनों के हाथों को इंटरविंग कर लेता है। वांगची बोलता है, तो तुम्हें वो हैंडसम लगे? विंग पहले वांगची की बातों को समझने की कोशिश करता है और फिर बोलता है, वांगची मैं तो बस उन्हें एडमायर कर रहा था। वांगची बोलता है, तुम्हें दूसरों को नहीं देखना चाहिए। और ये बोलते ही वांगची अपने लिप्स को विंग की नेक पर ले जाता है, अपने टीथ को उसकी स्किन में पुश करने लगता है और धीरे धीरे वहाँ से सक करने लगता है। विंग वांगची को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वांगची समझने की कोशिश नहीं करता। जब वांगची अलग होता है तो विंग बोलता है, मैं बस उन्हें बोल रहा था कि वो हैंडसम है। विंग इतना ही बोलता है कि वांगची विंग को किस करने लगता है। वांगची की तरफ से जो किस थी वो बिल्कुल भी जेंटल नहीं थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में कर रहा था। वांगची विंग को हार्म नहीं करना चाहता था लेकिन वो अपनी जेलसी को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो विंग को इतनी एग्रेसिवली किस कर रहा होता है। जब थोड़े टाइम बाद वांगची विंग से अलग होता है तो विंग वांगची को शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ देख रहे होते हैं। वांगची बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें किसी की तारीफ़ें करने की, आई बात समझ में? विंग के चेहरे पे लुक होते हैं, सीरियसली? वांगची बोलता है, समझे या नहीं? विंग का मन तो होता है कि वो आर्ग्यू करे लेकिन फिर सोचता है रिज़ल्ट तो मुझे ही झेलना पड़ेगा, फिर रहने दो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।